दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में लक लाइन के ऊपर हम बात करेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से पूरा कनेक्ट होकर के सीधे के सीधे सैटर्न माउंट पे एंड कर रही है। ये बहुत बेहतरीन लक लाइन मानी गई है क्योंकि चंद्र यहाँ जो कारक हैं वो बाहरी दुनिया, लोगों के मन के, आपके जीवन में असीमित सफलता के हैं और शनि यहाँ पर किसी भी काम के पूर्ण होने के कारक हैं, किसी भी काम के अंतिम परिणाम के कारक हैं। जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो शाम दाम दंड भेद उपयोग करके अपने काम को किसी भी तरह से करा पाने में सक्षम होते हैं। आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने वाली है इस भाग्य रेखा के कारण। इस भाग्य रेखा का सीधा तात्पर्य यही रहेगा कि किसी भी तरह से अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत सारी आपकी राहु रेखाओं ने या शुक्र की तरफ से आती हुई रेखाओं ने भी काटा है, जो जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावट संघर्ष को दर्शा रही होती है। लेकिन जब भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत हो जाए हथेली में, तो कितना भी अड़चन बाधा दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उन सभी विषयों को पार कर पाने में, अपने जीवन में असीम सफलता हासिल कर पाने में और अपनी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। मून लक लाइन के कारण पहले आपको मदर सपोर्ट और बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सहयोग, फिर पार्टनर के द्वारा सपोर्ट, उसके बाद में आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत अपने कार्यों को लेकर के हो जाना, और ये कंसिस्टेंसी के वे में अर्निंग और इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग भी लाइफ में बहुत अच्छी देता है। फॉरेन से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, लक, सक्सेस या सेटलमेंट होने के चांसेस भी यह अच्छे इंडिकेट करता है। और इस रेखा के कारण आपकी जो मस्तिष्क रेखा के ऊपर से भाग्य रेखा क्रॉस कर रही है, तो ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 41 से लेकर के 44 तक का पीरियड है, जिसमें आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है। लक इन्हेंस होने के कारण बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अर्निंग कैपेबिलिटी में ग्रोथ, कार्य क्षेत्र में प्रगति होने के पूरे योग हैं। और 44 के बाद में ये लक लाइन और ज़्यादा स्थिर हो गई है, अच्छी हो गई है, जिसके कारण एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रेट लेवल के इन्वेस्टमेंट्स और काम में बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। इसीलिए इस तरह की लक लाइन में मनोवांछित फल निश्चित रूप से मिलता है। बस मन जो है यहाँ मजबूत स्थिति में रहना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए, बेफिजूल का डर भय चिंता नकारात्मक सोच जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अधिकतर लोगों का सहयोग करना चाहिए क्योंकि भाग्य बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आता है, तो जितना देंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा भी। ये सारी चीज़ें करने से आप अपने फाइनेंस को बहुत इंक्रीज कर लेंगे। और आपका जो मरकरी लाइन है, जिसे बिजनेस लक लाइन कहते हैं, ये थोड़ी कमज़ोर है, धुंधली है, तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत डालिए, तो ये लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपकी बिजनेस की जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो बना पड़ा है और मजबूत स्थिति में आएगा, तो पैसा बचेगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो सकेगा। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे थे। फिलहाल में आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करना क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करने की आदत ज़्यादा होना, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर होना, ब्रॉड माइंडेड टाइप के पर्सनैलिटी होना, सभी तरह के सिचुएशन सराउंडिंग में ढल जाना या परिस्थिति को अपने अनुसार ढल देना, दूसरों से अच्छे तरीके से काम करा लेना। क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो ये व्यक्ति को डोमिनेटिंग नेचर, इंडिपेंडेंट नेचर, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और गुड लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ जब बाकी फिंगर से एकदम अलग हो, तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक भी जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट आपको अच्छा देगा। यानी ओवरऑल ये बिजनेस लक, मार्केट नॉलेज और अपने काम को मल्टीपल लेवल्स पे हैंडल कर लेना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना या मल्टीटास्किंग नेचर भी यह बिल्ड करेगा। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से समझा पाने में, लोगों से काम निकलवा पाने में इस तरीके का मरकरी अच्छा सपोर्ट करता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जिसके कारण ये एक रिसर्चिंग और डीप थिंकिंग टाइप का नेचर बिल्ड करता है। आपके फिंगर पे नोट्स जो है बहुत क्लियर कट डेवलप है, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, निर्णय लेना, अपनी योजनाओं पर तुरंत काम करने जैसी आदत को बढ़ावा देता है। और फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में बार बार अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरियां भी दे देती है। तो अपने
एग्रेशन से, ईगो से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे और जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करेंगे, उतना अच्छा आपका शुक्र माउंट जो प्लेजर फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है और फिंगर के ऊपर से आड़ी रेखाएं ख़त्म होना शुरू होगी, जिसके कारण रिलेशन बहुत हेल्दी वेल्दी होने लगेंगे और अपने लोगों के साथ कोई भी धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि सन माउंट की अपर पोजीशन में क्रॉस का साइन आ रहा है, तो अपने लोगों के द्वारा स्वार्थ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब तक आप स्वार्थ किसी का पूरा कर रहे हैं तब तक वाहवाही है। जहाँ पर आपने थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिए या मना कर दिया तो बदनामी शुरू इस तरीके का क्रॉस करवा देता है। तो प्रॉपर नेम फेम मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी तुरंत। और अगर सूर्य का उपाय करते हैं तो जितना सक्सेस आपका रोका हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फैलेंजस और आपका इंटरनल मास डेवलप ठीक ठाक है, जिसके कारण ये स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखेगा। शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा है, जिसके कारण ये आपको लग्जरी लाइफ, हेल्दी एंड वेल्दी भी बनाएगा। थंब आपका बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ले रहा है, जिसके कारण ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। आप जैसे जहाँ तक एक बार जो निर्णय ले लें या जो ठान ले वो करके दिखा पाने में सक्षम होते हैं और मजबूत किस्म की मानसिकता व्यक्तित्व यह देता है, जिसके कारण यह चरित्रवान भी व्यक्ति को बनाता है। और आप जैसे जहाँ तक अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से संभाल पाने में, बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली बैलेंस वे में रख पाने में और एज अ लीडर, गाइडर, एडवाइज़र बहुत अच्छा काम कर पाने में भी सक्षम होते हैं। यहाँ पर योग का साइन आपका डेवलप हो रहा है और फिश सिंबल का साइन प्योर केतु पे अवेलेबल है। ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पूर्वानुमान, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, बहुत सारी बातें कहने पर सही हो जाना और बहुत सारे पहले से ही आभास होने लगना, ये सब चीज़ आपके अंदर है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। जितना ज़्यादा ये मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपके हाथ की जो वरीज लाइन है वो ख़त्म होना शुरू होगी और सक्सेस लाइंस जो और बन सकती है, जैसे सूर्य के ऊपर लोटस का साइन आपका बन सकता है। इस तरह से अगर ये बनता है तो इस कंडीशन में बहुत बड़े लेवल के कनेक्शन होना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, छोटे मोटे लोग या फिर जीवन में नकारात्मक लोगों का दूर जाना। और बुध व्यापार का कारक है और सूर्य की तरफ से रेखा यानी रोशनी जब आती है बुध को, तो व्यापार को 3-4 गुना या इससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा सिर्फ अगर ये 2 साइन को आप एक्टिव कर लें। इसके लिए आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, थोड़ा आइसोलेशन में रहना, अपने से कम जितने भी लोग हैं उनका सहयोग लगातार करते रहना, जिससे आपकी लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग होती जाए। इसके अलावा डेली मंदिर विजिट करना या स्पिरिचुअल रिलीजियस कोई भी एक्टिविटी करना, ये सब कुछ जो आपको ज़ीरो थॉट्स पे ले जाती है, ये सब कुछ आपको इन दोनों साइन को डेवलप करने में मदद करेगा, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म बढ़ेगा। और फिश सिंबल जो मोक्ष का चिन्ह है वो तो मजबूत स्थिति में है ही, जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस भी देता है। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण मन बहुत शांत, एकाग्रचित, खुशमय, आनंद प्रिय हो सकेगा और कोई भी काम एक ही झटके में, एक ही बार में होता देखने को मिलेगा। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी। और यहाँ फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव देता है। उसके पीछे कारण ये है कि जब मस्तिष्क रेखा नीचे जा रही है तो ये वैसे ही व्यक्ति को डीप थिंकर, ओवर थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव यहाँ बनाती है, जिसका तात्पर्य होता है कि चंद्र जो है वो असीमित ख्याल देता है। और जब मस्तिष्क रेखा यहाँ पर पहुँच रही है, इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप बहुत गहरा सोच पाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बहुत डेवलप करता है। जिस चीज़ में घुस गए वहाँ पर एकदम जड़ की बातें निकाल पाने में, ऐसे ऐसे रहस्य निकाल पाने में भी सक्षम है जो कोई ना निकाल सका। तो ये मस्तिष्क रेखा का काम ही है बहुत गहरा सोचना, बहुत गहराई में जाना। अब इसमें जब मंगल की तरफ से इस तरह की क्रॉस की लाइन आ जाए या चंद्र की तरफ से आ जाए तो ये एट द एंड नेगेटिव थॉट देता है, चिंता को बढ़ा देता है, बेफिजूल का डर भय देता है और अंततः मंगल का कनेक्शन होने के कारण, एग्रेशन के कारण, उतावले या बेचैनीपन के कारण बहुत सारे काम छोड़ देते हैं बीच में। तो यहाँ पर ये चिंता का जो है प्रमुख कारण है। और जैसे कि यहाँ पर भी एक आपकी शुक्र से रेखा निकल के मंगल पे जा रही है। शुक्र है फैमिली एंड पार्टनर और मंगल है यहाँ पर कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी का मामला। तो ये इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर के, ब्लड रिलेशंस को लेकर के अननेसेसरीली ट्रबल, मेंटल प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा।
तो यहाँ इन सारी चीज़ों से आपको मुक्त होना ज़रूरी है, तब जाके आपके जीवन में अधिकतर जो चिंताएं हैं वो ख़त्म होना शुरू होगी। और यहाँ पर हमें ये जो आड़ी रेखा दिख रही है, क्योंकि ये फर्स्ट फैलेंज विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, लेकिन उस इच्छा शक्ति में अगर कोई ग्रहण लगा के बैठा है या रुकावट दे रहा है, तो ये आड़ी रेखा यानी चिंता है, बेफिजूल की भागा दौड़ी, ये सब आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करेगी। इससे आपको थोड़ा बच के रहना है। बेफिजूल की लड़ाई झगड़ों से, किसी दूसरे के व्यक्ति के मसलों में पड़ने से भी दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं का नाश होगा इन आड़ी रेखाओं के कारण। और पाम का स्ट्रक्चर आपका प्योर स्क्वेरिश शेड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, और फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो तो एक बार उठ के 10 काम करने की आदत भी यह व्यक्ति को देता है। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र पर। तो गुरु के क्षेत्र पर जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है। कभी भी अपने थॉट्स, इमेजिनेशन, अपने डिज़ायर, गोल, इन सब के रिगार्डिंग ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करते, यानी लिमिट नहीं लगाते अपनी सोच पे, अपनी इच्छाओं पे। और ये रेखा का काम है लगातार जीवन में समृद्धि देना, विकास करवाना, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करवाना। इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील बनाती है, मेहनती बनाती है, और एंडलेस डिज़ायर देती है जो कभी ना ख़त्म हो, ताकि लाइफ आगे बढ़ते रहे, आगे उन्नति हर विषय को लेकर के होते रहे। तो ये शौकीन भी बनाती है, लेकिन इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक है आपके फैमिली में, माता पिता के, आपके पितृ पूर्वजों के, कुल देवी देवता के। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर अच्छी है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छा है, जिसके कारण ये इस रेखा के बल पर आप जीवन में कभी ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, कभी ज़्यादा आपका भयंकर नुकसान नहीं होगा। जितना होगा उससे कई गुना ज़्यादा आप रिकवर कर जाएंगे कुछ समय के बाद में। ये सब प्रोग्रेस लाइन आपके लाइफ में अराउंड 20 एंड 21 के एज के मिड में ही आया है, और इसी समय से आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालना, अपने आप का जीवन अच्छे से देखना, अपने निर्णय खुद लेना, ये सब कुछ शुरू किया, तो ये लाइन कभी भी धोखा नहीं देगी। दूसरी, जब मंगल से शनि की तरफ इस तरह से रेखा जाती है, तो ये स्पोर्ट्स लवर बनाता है, स्पोर्ट्स में रुचि भी देता है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए भी रखता है, क्योंकि मंगल शनि थोड़ा सा संघर्ष का कॉम्बिनेशन है। तो जीवन में हर विषय को लेकर के कहीं ना कहीं चुनौती, संघर्ष मिलती है, लेकिन गुरु से क्रॉस होने के कारण, गुरु के क्षेत्र से जाते हुए ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि वो संघर्ष आपको उद्धार करवाता है और नई नई चीज़ें सिखाता है, और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और मजबूत ही करता है। इसलिए इस रेखा को कभी भी खराब नहीं माना गया है। और दूसरी, जब इस तरह की रेखा हो तो ये धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति को बनाती है, अपने रिलीजन को, जात को, अपने कल्चर को बहुत स्ट्रांगली आप जैसे जातक फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपका जुपिटर माउंट ओवरऑल बहुत अच्छा है, और बहुत छोटे स्तर पर इधर स्क्वायर का साइन आ रहा है, दूसरा इधर रेक्टेंगल का साइन कुछ समय बन सकता है। अगर ऐसे साइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएं तो सोशल स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, फैमिली के रिगार्डिंग फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एंड ग्रेट लेवल का रिसोर्सेज, प्लस आपका पावर पोजीशन, ये 5 चीज़ें लाइफ में आपके निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। क्योंकि इस तरीके का जुपिटर और इस तरीके का सन डेफिनेटली पॉलिटिकल कनेक्शन व्यक्ति को करवाता है, या पॉलिटिकल लेवल पे इंटरेस्ट डेवलप करवाता है, क्योंकि ये समाज में बड़े पद या सम्मान पर जाने की योग को निर्मित करता है, अगर ये स्क्वायर का, रेक्टेंगल का साइन फुलफिल और स्ट्रांगली हो गया तो। शनि की स्थिति आपके हथेली में बहुत अच्छी है। आप अपने अंडर में जो बार बार बात ये कही गई, ये इस बात को दर्शा रही है क्योंकि शनि नौकरों को दर्शा रहे होते हैं। तो आपके जो अंडर में लोग रहेंगे वो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, या आप उनसे काम बहुत अच्छा निकलवा लेंगे। इसीलिए आप अधिकतर जो मेन वर्क हैं वही अपने पास रखें, बाकी अधिकतर काम अपने सबऑर्डिनेट या नीचे वाले तख्ते के लोगों के हाथ में दें, वो आपके काम में विस्तार करेंगे। ये आपका एक भाग्य है जो आप लेकर के आए हैं। दूसरा, इस तरीके का जब शनि हो तो एक से अधिक माध्यम से पैसा, एक से अधिक करियर, या दूसरों को करियर बना करके देना, ये सब कुछ आपके भाग्य के बलबूते पर होगा। यही कारण है कि आपके शनि की और भी रेखाएं मौजूद हैं जो बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देती है अर्निंग के लिए और लाइफ में सक्सेस के लिए। इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त अब यहाँ ट्रायंगल का साइन आना शुरू हो रहा है इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी देता है कि आपका काम लाइफ टाइम चलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके काम को बढ़ाएगी, संभालेगी, और ये कभी भी पैसों की कोई कमी तंगी होने नहीं देता। इस कंडीशन में सजेस्ट किया जाता है कि
सैटर्न से रिलेटेड काम ज़रूर करें, जैसे लोहा, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, लेबर वर्क के रिगार्डिंग कोई भी काम हो गया। जो भारी भरकम काम होते हैं वो सब शनि के अतिरिक्त आते हैं, तो ये सारे कार्यों से भी बहुत ज़्यादा समृद्धि तरक्की होती है। पेट्रोल पंप भी आप जैसे जातकों का देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेटली आपके हथेली में 58 और 9 के आसपास में बन रहा है, यानी बहुत लेटर एज में बन रहा है। तो इस पीरियड में ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में देखने को मिल जाएगी, जो आपके आने वाली जनरेशन को सिक्योरिटी दे करके जाएगी काम या अर्निंग के रिगार्डिंग। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर आए तो सूर्य का क्षेत्र आपका विकसित यहाँ सामान्य है। सूर्य की रेखा आपकी पहले यहाँ से निकली थी दो मुखी होकर के, दो मुखी सूर्य रेखा निकलती है, जिसका तात्पर्य कि दो कार्य या एक से अधिक कार्यों के माध्यम से नाम व सफलता पहचान बनती है। ये समय आपके जीवन में अराउंड 34 के आसपास में था। फिर ये रेखा बीच में रुकी और दूसरी रेखा यहाँ पर जागृत आपकी हुई। ये इस तरह की सूर्य रेखा मजबूत मानसिकता, मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत कार्य या करियर डेफिनेटली देती है। और आउटर मार्स से थोड़ी आती हुई रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो संघर्ष को दर्शाती है। लेकिन यहाँ सूर्य पे जो सबसे मेजर डिस्टर्बेंस हुआ है वो हुआ है कि एक रेखा शनि से निकल के सीधे के सीधे हल्का सा कट करके जा रही है सन लाइन को, जिसके कारण अपने लोगों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना या फिर पीठ पीछे छुरा कूपना, यानी ये रेखा असफलता देती है, नाम होने नहीं देती। जैसे बहुत सारे विषयों पर क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। ये खासकर पिता का भी कारक है और एक तरीके से नाम, सम्मान, आपके गुडविल, नेम, फेम, सक्सेस का भी कारक है। थोड़ा अड़चन आपको इन सब विषयों में आएगा, इसीलिए आपको अपने सन को मजबूत करना ज़रूरी है। क्योंकि ऊपर से भी जो रेखा आई है, जिसे एक तरीके से अच्छा फेम लाइन कहते हैं, लेकिन इधर भी हल्का सा क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं जेलसी वाले लोग आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हैं। इसके बिल्कुल निकट में इस तरह की रेखा अपनी विद्या, योग्यता, ज्ञान या भाग्य के कारण दूसरों का काम बनाना ये दर्शाती है। यानी आपके जीवन में जितने आपके मित्र, यार या लोग रहे हैं, उन्होंने आपका यूज़ किया है या आपके पास अपनी प्रॉब्लम रखी है और आपने उनको समाधान किया है। ये कॉम्बिनेशन कंसल्टेशन के लाइन में प्रोग्रेस दिलाता है और आपके सन माउंट पे बहुत अच्छे साइन बन सकते हैं, जैसे कि लोटस का साइन यहाँ पहले ही बताया गया। दूसरा, यहाँ पर आपके ट्रायंगल या स्क्वायर जैसा साइन इधर पर आ सकता है। अगर ऐसे साइन आते हैं तो आपका फॉरेन कनेक्शन, मल्टीपल बिजनेसेस, सिक्योर्ड बिजनेसेस एंड वेल्थ, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट जो जुपिटर भी दर्शा रहा है, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी एक बात तय है कि सूर्य की स्थिति अगेन आपकी बहुत डिस्टर्ब नहीं है। फोकस अपना थोड़ा बनाए रखें, क्योंकि हल्के फुल्के बायफोर के मल्टीपल लाइंस डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा देते हैं, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करने लगता है। तो अपनी एनर्जी को जितना मेंटेन रखेंगे तो ये सन लाइन भी आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और फिर आपको कभी भी नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही सन आप पे हल्का फुल्का क्रॉस आ गया है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, कोई आपका बाल से बाका भी नहीं कर पाएगा। लूप ऑफ ह्यूमर की जब आकृति बनती है इस तरह से, तो ये हंसमुख, हास्य, कवि, मनोरंजक, एंटरटेनिंग टाइप का नेचर देता है। दूसरों को अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना, किसी माहौल की जल्दी शान बन जाना, या दूसरे लोग आप में इंटरेस्ट लें, जाने आपके बारे में, ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा दुखी जीवन में रहने नहीं देता। इसलिए कष्ट आता है, जाता है, रात गई बात गई। इस टाइप का जितना ज़्यादा आप नेचर रखेंगे, ये उतना ज़्यादा आपको जॉली, फ्रेंडली, फ्रैंकली, फ्रीली टाइप का नेचर देता जाएगा, जिसके कारण मरकरी और सन को बहुत सपोर्ट मिलेगा कि कभी भी नाम खराब नहीं होना, सफलता तुरंत मिलना। और मरकरी यानी बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी या अर्निंग डेवलप होना। मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है और मल्टीपल लाइंस होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। इस कंडीशन में किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल टेकल करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ये बेस्ट देता है। कंडीशन में हमेशा माइंड बहुत एक्टिव जोन में रहता है, नई नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना, नए नए तरह के कार्य करना। लेकिन मोर ओवर ये कॉम्बिनेशन बिजनेस लक के लिए, शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सडन गेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू देने के लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी फैल करके चल रही है। इमोशंस, बातें बहुत सारी कह नहीं पाते, रह जाती है अंदर, या पुरानी बातों को भूल पाना मुश्किल पड़ता है।
इस कारण से जब हार्ट लाइन फैलती है तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोलेस्ट्रॉल शुगर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देती है। थोड़ा इस विषय पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और थोड़ा ज़्यादा खुल करके हंसने जैसे योगों को निर्मित करना चाहिए। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी गुरु की तरफ झुक करके जा रही है और ये गुरु की तरफ ही एंड हो रही है मोस्टली। तो इस कारण से ये व्यक्ति को ईमानदार बनाती है, दयालु बनाती है। मल्टीपल इमोशंस देखने को मिलेगा, कई मरतबा बहुत सीरियस, कई मरतबा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, कई मरतबा बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव। लेकिन ये कॉम्बिनेशन दिल का व्यक्ति को बहुत साफ बनाती है। मदद करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं, पूरा अपने तरफ से दिल खोल के मदद करने का व्यक्तित्व यह देता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इस तरह से बीच में जाती हुई रेखा बहुत अच्छी करती है। सभी तरह के धर्म की तरफ मान्यताएं बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज को अपग्रेड करता है। माइंड लाइन में आइलैंड का साइन स्टार्टिंग में होना, बचपन में चाइल्डहुड ट्रबल सराउंडिंग फैमिली के रिगार्डिंग यहाँ देखने को मिलता है। इधर पर जो मार्श लाइन कट करके गई, ये 10 ईयर के पहले का पीरियड है, जिसमें 8-7 साल का पीरियड है, जिसमें आपको मेजर एक्सीडेंट या और चोट का निशान लगता दिखाई दे रहा है। फिर एक आइलैंड का साइन लाइफ लाइन के ऊपर है अप्रोक्सीमेटली 18, 19 एंड हाफ से लेकर के अराउंड 24 तक। तो इस पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, प्रोग्रेस हो ना सका, लेकिन माइंड लाइन के बलबूते पर उन्नति, तरक्की, जैसे शार्प मेमोरी होना, एनालिटिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग अच्छा करना। और माइंड लाइन का डिक्लाइन जब भी देखने को मिलता है, सिर्फ एक चीज़ से सावधान रहना है, वो है ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। इस चीज़ से सावधान रह गए तो अपने माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। माइंड लाइन से एक रेखा मरकरी की तरफ जा रही है, जो बिजनेस में ग्रोथ आपको 46 और 7 की एज में बहुत बड़े लेवल पे देगी। अच्छे लेवल के इन्वेस्टमेंट्स इस पीरियड में बेसिकली आपके हो सकेंगे। और कुछ समय के बाद अगर ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ये मल्टी मिलियनर अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ और ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के कारण, बिजनेस स्किल बढ़ाने के कारण आप बन सकेंगे। माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है। इस माइंड लाइन में प्रेशराइजिंग सिचुएशन अराउंड 28 से लेकर के 31 के मिड में भी था। प्रेशराइजिंग सिचुएशन वो होती है जिसमें मेंटल प्रेशर, मेंटल डिस्टर्बेंस या बेफिजूल की भागदौड़ी जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद में ज़्यादा कुछ रहा नहीं और माइंड लाइन पे बस ये जो लाइंस कट हो रही हैं ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है, तो इससे आपको सावधान रहना है। लाइफ लाइन के ऊपर में आपकी रिलेशंस के कारण और इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने के कारण स्ट्रगल 25-6 में, 28 में, इसके बाद में अराउंड 33-4 में, फिर उसके बाद 36 में, फिर एक यहाँ राहु की रेखा जो मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल प्रॉब्लम देती है। फैमिली और फाइनेंस के कारण मेजर लॉसेस देखने को मिलते हैं। ये पीरियड है अराउंड 37 एंड 8 का। इसके बाद में एक लाइन और यहाँ पर अवेलेबल हो रही है अराउंड 42 से 44 के मिड में। तो इस पीरियड में लोन वगैरह लेने से भी बचना है, नया काम करने से बचना है। इसके बाद में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो 47 और 8 के आसपास में, जो यहाँ पर भी बताया गया आपको। इस पीरियड में बड़े लेवल का लाइफ में कंस्ट्रक्शन होना या घर बनना या विला बनना, क्योंकि ट्रायंगल का साइन लाइफ लाइन पे बहुत बड़े घर को, बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट को, बहुत ज़्यादा लग्जरीज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होने वाले अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आपके फॉरेन ट्रैवलिंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स लाइफ में देखने को मिलेगा और लॉन्ग लाइफ यहाँ पर अवेलेबल है आपका। इधर से एक रेखा निकल के जो ट्रांसफ़र हो रही है ये लीनिएज के द्वारा मिलने वाले स्किल्स, बिजनेस या एक तरीके से प्रॉपर्टी अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। इधर पे स्क्वायर का साइन या ट्रायंगल का साइन और प्रोमिनेंट होता है तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में प्रॉपर्टी यानी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली डेवलप कर सकेंगे। आपको आपके फैमिली के रिगार्डिंग जो मेजर स्ट्रगल है वो 42 से 44 और एक 49 के एज में भी आएगा। किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में 27 के बाद अपने दूसरे लोगों का अच्छा मिलना शुरू हुआ, आगे चल के भी अपने बच्चों का अच्छा मिल सकेगा। इस तरह की जो लाइन होती है खासकर ये एक तरीके से यहाँ पर आपके पितृ दोष को रिप्रेजेंट करती है। इस दोष में होता ये है कि जो ऊर्जाएं हैं, मंगल और शुक्र दोनों ही ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं थोड़ी क्षीण होती है और शुक्र प्लेजर के कारक हैं, तो प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज आती है इन रेखाओं के कारण।
डोनेशन करना चाहिए फुल मून और डार्क मून यानी पूर्णिमा अमावस्या के दिन में। नीम का पेड़ लगाने से भी मंगल की बाधित रेखाएं और हनुमान या उग्र देव जी के देवी देवताओं की आराधना करने से भी आपकी मंगल की स्थिति बहुत सुधरेगी। तो अनावश्यक भय, चिंता, तकलीफें, रुकावटें जैसी चीज़ें जो आती रही है कुछ कुछ समय के अंतराल में, वो नहीं आएगी। और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है। 85+ एज आपका इजली जा रहा है। शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, कोई सुख सुविधा, संसाधन, लग्जरीज, कंफर्ट, कैसी भी कमी नहीं है यहाँ पर। केतु की स्ट्रेंथ अच्छी है। कुत्ता पालना बहुत अच्छा रहेगा। फिश साइन का कॉम्बिनेशन बहुत लक्की बनाएगा अगर आप स्ट्रीट डॉग को भी फीड करते हैं तो। चंद्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं होना या क्रॉस का साइन होना, पानी से खतरा, इसके अलावा मन विचलित, भयभीत, डरा सहमा, जल्दी नज़र दोष, बाधाएं ऐसी लगने के योग भी निर्मित करता है। तो इसका भी रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा। आपको अपने सिर्फ सन लाइन और मरकरी लाइन को डेवलप और करना चाहिए, तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकेंगे फाइनेंशियली। लेफ्ट पाम में आपकी जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा अच्छी है, तो यानी बचपन से आप जो बिजनेस स्किल्स है वो अच्छे लेकर के आए हैं। लक लाइन भी आपकी हथेली में 2 है। एक मून लक लाइन, बाहरी दुनिया के लोगों के सहयोग से सफलता, और सेल्फ मेड लक लाइन यानी अराउंड 37 और 8 के बाद से अपने एफर्ट्स के द्वारा बहुत अच्छी सफलता। और इधर पे जो आड़ी रेखा है ये किसी भी तरीके का एडिक्शन दे सकता है, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की सख्त यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा सन की कंडीशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर मरकरी भी अच्छा है। तो बाय बर्थ बहुत सारे लक आप अच्छे लेकर के आए हैं अपने साथ में। तिल का चिन्ह यह फैमिली में दूरी या फैमिली के द्वारा कम सुख देता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लगता है। बाकी यहाँ पर सिर्फ चंद्र का इशू बार बार आ रहा है दोनों हथेली में, इसको थोड़ा ठीक रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए अच्छा सुनना, बोलना, अच्छे आचरण, व्यवहार, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह से अगर आप नॉनवेज, अल्कोहल या कोई भी ऐसी गलत आदत में हैं या खान पान में है तो आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो भी आपको नज़र, बाधा, दोष, इन सब का उपाय करना चाहिए। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।